थैंक यू। आत्मा वंदन ऑल द मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, मैजिक ऑफ फॉरगिवनेस डे 2 में। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके हम जरा ग्रैटिट्यूड पे करेंगे और उसके बाद सेशन शुरू करेंगे। तो क्लोज योर आइज जस्ट फॉर 1 मिनट। नमन करते हुए महर्षि पितामह पत्री जी, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महावतार बाबा जी और सभी आदरणीय गुरुजनों को नमन करते हुए, ग्रैटिट्यूड पे करते हुए डॉक्टर रितु जैन का हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए 1 मिनट का मौन मास्टर्स, कंप्लीट मौन। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम 7 डेज वाली फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने मैसेज किया था तो हमने आज का सेशन ही उस पे कर दिया है। पर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए प्लीज। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जो 7 डेज की फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस की जाती है मास्टर, उसमें सबसे पहले दिन हम जो करते हैं सेल्फ फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हैं, और उसे हम कहते हैं आत्म क्षमा। ठीक है। उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको चुपचाप बैठ जाना होता है मिरर के सामने, या अपनी आंखें बंद करके आप बैठ सकते हैं। ठीक है। और अपनी माइंड में, जब आपने आंखें बंद कर ली तो अपने माइंड में आपको वो मोमेंट लेके आने चाहिए जिस मोमेंट में या तो आप किसी के साथ हार्श थे या रूड थे, और या आपने कुछ ऐसा किया जो डर में आपने रिएक्शन किया। तो जो भी सामने आ रहा है उस मोमेंट को सामने लेके आते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि जैसे ही हमने उस पल को याद किया तो हमारा जो गिल्ट है वो रिलीज हो रहा है। ठीक है। और रिलीज होकर वो मदर अर्थ में डिसॉल्व हो गया है। और उसके लिए एफर्मेशन जो होती है वो ये होती है कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया जो मैं कर सकती थी, तो मैं खुद को माफ माफ करती हूँ, एंड आई एम एट पीस। आई डिड द बेस्ट आई कुड, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम एट पीस। तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आपको जितनी भी ये जो प्रैक्टिसेस हैं 7 डे की, तो होल पर्पस ये होता है कि आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस, यानी कि ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको देखना है कि आपको कैसा लग रहा है। हाउ डू यू फील व्हेन यू रिलीज सेल्फ जजमेंट, क्योंकि इसमें आप सेल्फ जजमेंट को छोड़कर कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, और दूसरा आपको एंड ऑफ द डे ये देखना होता है कि मुझे इससे कोई इनर पीस मेरी बॉडी में महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपको इन दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आई थिंक आई कैन शेयर दिस डॉक्यूमेंट और नॉट, बट लेट मी मेक श्योर। ओके, आई थिंक आई कैन शेयर, 1 सेकेंड। क्या आपको दिखाई दे रहा है ग्रेस मास्टर, ये जो स्क्रीन है? हाँ, आ गई है। आ गई है? हाउ कम हाँ, आई डोंट सी दैट? अभी अब आप वो अब आपने व्हाट्सएप की स्क्रीन शेयर कर दी। ओके, मैं ऐसे ही पहले। बता दे, ठीक है ना? होल्ड ऑन। ओके। डू यू सी एनीथिंग राइट नाउ? नो, आई स्टॉप राइट नाउ शेयरिंग। राइट नाउ तो आप ही दिख रहे हो बस।
अच्छा, एक सेकेंड। दैट्स फाइन, आई थिंक आई जस्ट सेड। तो पहला जो सेल्फ फॉरगिवनेस का है, तो उसमें ये वाला पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बता सकती हूँ। फिर डे टू में जब हम जाते हैं तो डे टू में हमें फॉरगिविंग अदर्स करना है। ठीक है, कि हम विजुअलाइज करते हैं जिस भी पर्सन को हमें फॉरगिव करना हो तो। ठीक है, और उसके बाद उसको इमेजिन करने के बाद हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट है और हमारे तरफ भी है गोल्डन लाइट। तो पर्सन को इमेजिन करना है, फिर विजुअलाइज करना है कि दोनों तरफ लाइट है, और उसके बाद उनको प्यार से बोलना है धीरे से कि मैं तुम्हें रिलीज करती हूँ, और मैं तुम्हें देखती हूँ एज अ सोल। जो तुमने किया उसको छोड़ देते हैं एक तरफ, मैं तुम्हें एज अ सोल देखती हूँ। तो उसकी अफर्मेशन यही होती है कि मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ एंड आई सेट बोथ ऑफ अस फ्री। मैं दोनों को मुक्त करती हूँ। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो महाभारत में भी बोला गया है कि जो फॉरगिवनेस है वो एक ऐसी फ्रेग्रेंस है कि दैट द सैंडल वुड गिव इवन द एक्स दैट कट्स इट। तो आप जब आप फॉरगिवनेस देते हो तो जो अगर सैंडलवुड की भी वो एक्स है तो वो उसको काट सकती है। ठीक है, जो एक ऐसी फ्रेगनेंस की तरह है। ओके, मगर जब ये प्रैक्टिस आप करते हो, जब आप फॉरगिविंग अदर्स करते हो, तो आपको दो चीज़ों का देखना होता है एंड ऑफ द डे, कि जब आपने ऐसा किया कि विजुअलाइज किया उस पर्सन को और उसे फॉरगिव किया, दोनों को लाइट में देखा और साइलेंटली अफर्म किया कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और दोनों को फ्री करती हूँ। तो आपको देखना है, सबसे पहला रिफ्लेक्शन आपको एंड ऑफ द डे ये देखना है कि कौन सी इमोशन आई थी जब मैंने उसे रिलीज किया। ठीक है, और अब मेरा हार्ट कैसा फील कर रहा है, जो सेकेंड डे की प्रैक्टिस होती है जिसे कहते हैं परशमा। ओके मास्टर्स, और जो थर्ड डे का है उसमें हम आस्किंग फॉरगिवनेस, जो डे थ्री है उसका मतलब होता है प्रार्थना क्षमा। इस प्रैक्टिस में आपको चुपचाप बैठना है और उन सब लोगों को ध्यान करना है जिन्होंने या तो आपको हर्ट किया है या आपने उन्हें हर्ट किया है। ठीक है, जिसका भी नाम आपके सामने आता है। बेसिकली आप उनसे फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि उसने हमें हर्ट किया है या हम अननोइंगली हमारा बिहेवियर ऐसा था। तो जब भी आप आस्किंग फॉरगिवनेस करें यानी कि प्रार्थना क्षमा करें, जो डे थ्री होता है, तो उसमें जिसका भी नाम आपके सामने आए आपको उनका नाम अपने सामने लेकर आना है। उसके बाद आप साइलेंटली कह सकते हैं या आप जोर से भी। समटाइम सम पीपल हेल्प्स, अगर वो जोर से बोलते हैं तो उनका एंगर बाहर निकल कर आता है। तो उसमें उनको बोलना है कि मैं फॉरगिवनेस मांगती हूँ और अपनी सारी पास्ट जो मिस्टेक्स हैं उनको मैं रिलीज करती हूँ। तो आई सीक फॉरगिवनेस एंड आई रिलीज पास्ट मिस्टेक्स। ठीक है, और उसके बाद जो आपको एंड ऑफ द डे इस प्रैक्टिस के बाद नोटिस करना होता है वो ये होता है कि कौन सी सेंसेशन आपकी बॉडी में हुई जब आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। क्योंकि आपने उनसे फॉरगिवनेस मांगी यानी कि आपने एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं मेरा फॉल्ट था। तो कौन सी सेंसेशन आई वो आपको जानना ज़रूरी होता है, बिकॉज सम टाइम जो सेंसेशन आती है आपको उसको रिलीज करना पड़ता है। ओके, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जब हम थर्ड डे में करते हैं आस्किंग फॉरगिवनेस, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब मैंने फॉरगिवनेस मांगी तो मेरी एनर्जी में क्या शिफ्ट आया। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो क्या शिफ्ट आया था मेरी एनर्जी में। ओके, फिर हम आते हैं डे फोर पे। डे फोर होता है जिसमें हम हार्ट को क्लीन करते हैं, फॉरगिवनेस देते हैं और हार्ट को क्लीन करते हैं। उसमें हम होपोनोपोनो का यूज करते हैं। ठीक है, तो होपोनोपोनो का मंत्रा जैसे सभी लोगों को पता होगा, चार लाइन का मंत्रा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, आपको इसको रिपीट करना है साइलेंटली, अपने लिए या दूसरों के लिए। इसमें आप दोनों को मान के चलते हैं, लेकिन इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि आप अपने हार्ट पे दोनों हाथ रख के बोलते हैं कि मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि जो भी हुआ है,
चाहे उन्होंने मुझे हर्ट किया, चाहे मैंने उन्हें हर्ट किया, नोइंगली अननोइंगली, मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और उसके बाद आप इस प्रेयर को रिसाइट करते हैं, ठीक है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस प्रेयर को कर रहे हैं तो आपके हार्ट से एक लाइट निकल रही है, ठीक है। और इसकी एफर्मेशन जो ये होती है वो यही होती है, एंड में आपका जो टोटल इस प्रेयर को करने का रीज़न होता है, आप सारे पेन को रिलीज करना चाहते हो, किसके साथ? विद लव एंड ग्रैटिट्यूड के साथ। तो उसमें होपनोपोनो का करते हैं और उसे हम हार्ट क्लींजिंग फॉरगिवनेस कहते हैं, क्योंकि ये प्रेयर सीधा आपके हार्ट के ऊपर काम करती है। और वैसे भी फॉरगिवनेस में जैसे हमें पता है, हमने कहा है कि हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। तो होपनोपोनो में दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रैटिट्यूड का भी और फॉरगिवनेस का भी। और एंड में जब हम कहते हैं आई लव यू, तो हम कंपैशन भी दिखा रहे हैं। और इसका जब आपने ये प्रैक्टिस करेंगे तो एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि कुछ भी चेंज आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर नहीं आया डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से आपको ये प्रेयर दोबारा से रिपीट करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा कि मेरे से मेरा कनेक्शन कैसा हुआ आफ्टर डूइंग दिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर आप अपने से कनेक्टेड हो गए हैं या आपको थोड़ा सा भी रिलीफ लग रहा है, इसका मतलब है कि दिस प्रेयर इज राइट प्रेयर फॉर यू, ठीक है। फिर डे 5 में जाते हैं, सॉरी मास्टर। तो डे 5 होता है डिवोशनल, यानी कि भक्ति क्षमा। भक्ति क्षमा। तो इसमें आप किसी भी डेity के सामने या कुछ भी नहीं, जैसे मैं तो कुछ भी नहीं रखती, आप सिट डाउन इन मेडिटेशन, कहीं पर भी मंदिर के आगे बैठ गए या आप बेड पर भी बैठ सकते हैं, जहाँ भी आप बैठना चाहें। बेसिकली आपको साइलेंस में बैठना होता है जब आप डिवोशनल फॉरगिवनेस मांगते हैं। और क्या करते हैं हम इसमें, जब हम बैठ जाते हैं, तो चाहे आपके सामने कोई इमेज है या नहीं है, या आपका मंदिर है या नहीं है, आपको अपना पूरा का पूरा पेन सरेंडर करना पड़ता है डिवाइन को, प्रेयर के साथ, चैंटिंग के साथ। उसमें आप कोई भी मंत्रा यूज कर सकते हैं, जैसे मैं गायत्री मंत्रा यूज करती हूँ, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। आई यूज टू यूज ओम नमः शिवाय ऑल्सो। लेकिन आप किसी भी मंत्रा की चैंटिंग इसमें कर सकते हैं अगर आपको डिवोशनल फॉरगिवनेस चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो आप खाली इमेजिन कर सकते हो कि जो डिवाइन एनर्जी मेरे अंदर है वही इस यूनिवर्स में है। तो आप फील कर सकते हो कि धीरे धीरे जो आपकी नेगेटिविटी है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, तो धीरे धीरे वो एनर्जी आपके में से निकल कर एब्जॉर्ब होती जा रही है और आपका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया एक दूसरी नई एनर्जी में। जब हम डिवोशनल फॉरगिवनेस करते हैं तो भी हम अपना सारा पेन सरेंडर करते हैं, ये भी सरेंडर ही है। हम सरेंडर करते हैं अपना सारा पेन डिवाइन को और एक्सेप्ट करते हैं ग्रेस को। और इसके बाद जो एंड ऑफ द डे जब हम डिवोशनल फॉरगिवनेस करते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि मैंने जब सरेंडर किया, तो मेरे देखने के तरीके में कोई फर्क आया कि नहीं आया। और क्या इस मुझे जो मैंने डिवोशनल फॉरगिवनेस की है, क्या इसने मुझे हेल्प करी है कि जो मैं कंपैशन फील करूं अपने हार्ट में, बजाय एंगर के, रिसेंटमेंट के या जेलसी के। तो आपको ये देखना होता है कि आपके हार्ट में ये भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर डे 6 में जो हम करते हैं वो करते हैं सर्विस के थ्रू, यानी कि कार्मा क्षमा, कर्म के द्वारा क्षमा, फॉरगिवनेस थ्रू सर्विस। अब इसमें आप कोई भी एक एक्ट चूज कर सकते हैं, काइंडनेस का कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। एक स्माइल भी हो सकता है, कोई किसी को एक हेल्पिंग हैंड भी आप दे सकते हैं, ठीक है। कोई काम कर रहा है आप उसे हेल्पिंग हैंड दे दीजिए, या आप किसी को ब्लेसिंग भी दे सकते हैं दूर से बैठकर, ठीक है। तो आपको इसे करना होता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है। जब हम फॉरगिवनेस थ्रू सर्विस करते हैं, आप जो भी पिक करें, आप उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो फॉरगिवनेस थ्रू सर्विस काम नहीं करता है, कर्मा क्षमा काम नहीं करता है, ठीक है। और एफर्मेशन जो इसमें यूज की जाती है वो ये यूज की जाती है कि मैं अपने जो भी पास्ट के हर्ट हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ किसके अंदर, लविंग एक्शन में। तो जो भी पेनफुल हर्ट्स जो भी आपके हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए कि वो कन्वर्ट हो रहे हैं आपके लविंग एक्शन में। अगर आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं जिसने आपको हर्ट भी किया है, तो आपने जो भी आपने एक्ट किया था वो कन्वर्ट होता जा रहा है उस एनर्जी में, ठीक है। तो इसे कहते हैं फॉरगिवनेस थ्रू सर्विस।
और इसके लिए जब ऐसा हम करते हैं, इसमें कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को हर्ट किया, तो आप किसी जगह पे जाके सेवा भी कर सकते हैं किसी मंदिर में। और ब्लेसिंग तो सबसे इजी होता है, क्योंकि ब्लेसिंग या आप लव एंड लाइट भी भेज सकते हैं किसी पर्सन को। ठीक है, इसमें फॉरगिवनेस थ्रू सर्विस। और जैसे मंदिरों में जाके हम सेवा करते हैं या गुरुद्वारे में, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉरगिवनेस थ्रू सर्विस। और इससे आपको चेक ये करना होता है इसके बाद कि जैसा आज आपने ऐसा किया, आपने किसी को ब्लेस किया, लव एंड लाइट भेजा, या कोई हेल्पिंग हैंड दिया काम करने में किसी को, तो उससे कुछ मेरी इमोशन में कोई शिफ्ट आया, वो आपको नोटिस करना होता है। ठीक है। और ऐसा करते समय आपको ये आ रहा था कि मैं अपना कर्म चेंज कर रहा हूँ, या आपको ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तो लव हूँ, कि लाइक आई एम लव, ओके। तो इट्स लाइक लव इन एक्शन है, कि या मैं अपने कर्मों के हिसाब से इसको कर रहा हूँ। तो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी होती है मास्टर। आपको सिर्फ कर्म वो कर्मा करना पड़ता है, ताकि आपकी जो भी आपने पास्ट में किया है वो एक डिफरेंट एनर्जी में बदल जाए। और एंड में जो डे 7 होता है उसमें हम ध्यान क्षमा करते हैं, और ये सभी लोगों को पता है कि ध्यान क्षमा कैसे किया जाता है। मेडिटेशन में आप बैठेंगे, अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करेंगे, और विजुअलाइज करेंगे कि ग्रीन कलर की गोल्डन लाइट है, और वो आपके साथ सांस, हर सांस के साथ एक्सपैंड होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और उसमें फिर आप कहते हैं कि मैं माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ, मैं क्षमा करती हूँ। अगर आपको कोई नाम नहीं भी याद आता, स्टिल दिस प्रेयर वर्क्स, क्योंकि इसमें आप मेडिटेशन में बैठ के अपनी एनर्जी को फोकस करके उस ब्लॉक को निकालने की ज़रूरत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो आप ही की बॉडी में एज अ ब्लॉक है इस समय। तो इसमें एंड में जब हम करते हैं मेडिटेटिव फॉरगिवनेस, तो आपको देखना होता है कि जो साइलेंट एनर्जी थी, ठीक है, उसने कुछ हेल्प किया हीलिंग में या नहीं किया। क्योंकि आपको मोस्टली जब आप मेडिटेटिव फॉरगिवनेस करते हैं, कि रिलीफ सा मिलता है। ठीक है। आपको अपने हार्ट में एक फ्रीडम सी महसूस होती है, एक बोझ सा उतर जाता है, जो वेट आपके उसमें होता है ना, चेस्ट पे आप लेकर फिरते हैं, या एक लूप जिसको आप बार बार रिप्ले करते हैं, वो रिलीज हुआ कि नहीं हुआ, वो लूप टूटा कि नहीं टूटा, ये आपको देखना होता है। तो पूरा जो कंप्लीट 7 डेज का होता है, इसका होल पर्पस ये होता है कि क्या मेरे दिल में कोई चेंज आया जब मैंने ये 7 डेज की प्रैक्टिस की। और फिर उसके बाद जब ये 7 डेज की आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं हम, कि कौन सी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा इजी लगी, और कौन सी चैलेंजिंग लगी, और किसका आपको ज़्यादा इफेक्ट हुआ। तो जो आपको ज़्यादा इफेक्टिव होती है, डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पे कैसा है, उसके हिसाब से आप उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मेरे लिए, मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो पोनो पोनो, मेरे प्रेयर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसमें मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सबको जाने देती हूँ मास्टर्स। तो ये 7 डेज की प्रैक्टिस है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे थे। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मास्टर, क्योंकि फिर हम मेडिटेशन करेंगे। आशा मैम, मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ इसमें, हाँ। तो मैं ओके। समझ नहीं पाई कि आप 7 डेज किस चीज पे आप चर्चा कर रहे हो, नहीं किस चीज के बारे में बता रहे हो, तो प्लीज मेरे को लास्ट थोड़ा सा टाइम समझा। श्योर। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब हमने ये फॉरगिवनेस का बताया था ना, निशा मास्टर, तो मैंने बताया था कि एक 7 डे का हम कराते हैं, जो स्टूडेंट्स या कोई जो लोग आते हैं ना, कि उनको फॉरगिव फॉरगिव करना है, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कह रहे हैं कि आप ये प्रैक्टिस कर लो, है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था इनर प्रैक्टिस, है ना, कि आप चुपचाप बैठ के सोच रहे हो मैंने बंदे को रिलीज कर दिया, लेकिन कभी कभी वो काम नहीं करता। तो जो ये 7 डेज की प्रैक्टिस होती है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट है, कि हम सेल्फ फॉरगिवनेस करेंगे एक दिन, एक बार दूसरे से क्षमा मांगेंगे। सो 7 दिन हम 7 डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं, और एंड में हम ये देखते हैं कि कौन सी प्रैक्टिस ऐसी है कि जो मेरे लिए है, जिससे सचमुच में मेरे दिल का बोझ हट गया है। तो वो कोई भी तरीका हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका हर्ट किस तरह का है, किसको कौन सी चीज़ ज़्यादा वर्क कर रही है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर बेस। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू मैम, आया समझ में। हाँ। यस। ग्रेस मास्टर, ये आप रमेश जी को वो कर सकते हो। रमेश जी, अनम्यूट कर लो आप। हेलो आशा जी।
या हेलो। यस अम, मास्टर। मैं होपोनोपोदी सुबह 108 बार करती हूँ, शाम को 108 बार करती हूँ। ओके। ते पर पता नहीं, मेरे को समझ नहीं लगती भी ठीक है या नहीं ठीक। नहीं नहीं, देखिए, जब आप होपोनोपोनो करते हैं तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं कि जो भी हर्ट है उसको आप धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। लेकिन रमेश मास्टर, अगर आपको पता होगा ना कि आप कौन सा हर्ट रिलीज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप इन जनरल कर रहे हो तो आप इन जनरल रिलीज कर रहे हो, ठीक है। इन इन अगर जनरल कर रही हूँ। सिंस माय हाँ, माय सिस्टर डाइड, सो जस्ट टू calm माई सेल्फ। ओके, तो आप वैसा कर सकते हैं वो। अगर लेकिन अगर आपको कहीं पे कोई हेल्थ इश्यू है, कुछ है, तो आपको वो इश्यू सामने लेके आना चाहिए, ठीक है। ओके और ओके। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपकी सिस्टर का आपको हर्ट कर रहा है तो ठीक है, लेट लेट मी टेल यू आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपकी सिस्टर का अगर उसकी डेथ हुई है ना, आपको बहुत कहीं हैवीनेस लग रही है, तो आप कहीं ना कहीं किसी चीज के लिए अपने आप को वो मान रहे हो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये अंग्रेज मास्टर, आई कैन नॉट सी माई सेल्फ इन द दिस वन। आपको तो मैंने पिन किया हुआ है। आप ओके, खुद भी आई डोंट अपने नो। आप खुद अच्छा, अपने आप को पिन कर लो एक बार, हाँ। ओके, दैट्स फाइन। नहीं, मैं चाहती हूँ कि रमे, ओके, तो आई होप यू कैन सी मी। तो या आपका आई जो कैन ये सी यू, आई कैन ओके, सी जो यू। हैंड होता है ना, ओके, जो हैंड होता है ना आपका ये, तो हाँ। ये इसे कराटे चॉप बना लेते हैं हम इसे, ठीक है। और आपको जब भी इसे शुरू करने से पहले आपको अपनी फिंगर से ऐसे टैप करना है इसको, ठीक है। अच्छा। और टैप करके आपको बोलना है कि जो भी ये मेरा हर्ट है या जो भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है, उसके लिए मैं 100% जिम्मेदार हूँ, ठीक है। और फिर आपको ये बोलना है, लेकिन मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ जैसी मैं हूँ। सो लाइक, आई एक्नॉलेज दिस पेन और आई एक्नॉलेज कि मैं कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, ठीक है। ए मैं रिस्पॉन्स आउटसाइड, आउटसाइड हैंड करना। हाँ, ये इधर ये दिख रहा है आपको, ये जगह दिख रही है हाँ। आपको, यहाँ पे इन चार उंगलियों से ऐसे 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 टैप करना है, टैपिंग करते ओके हैं इसको। हाँ, ओके। और आपको जैसे बोलना है, जैसे आप मेरे साथ ही बोल लीजिए कि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे को पता, मैं कहीं ना कहीं इसलिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। बट आई स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ आई स्टिल एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। जस्ट द वे आई एम। ओके, अब इसको करने के बाद आपको जो भी कोई मन में आ रहा है आप इसको लगातार कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा करके फिर एंड में जब आप जैसे कुछ भी आ रहा है कि जैसे मेरे को हेल्थ का इश्यू है, तो मान लीजिए आप ये बोलेंगे, मुझे पता है मेरी हेल्थ के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ कहीं ना कहीं, और मगर मैं रिलीज करती हूँ उसको, फिर आपको रिलीज करना है उसको, ठीक है। हम खुद अच्छा। ही रिलीज कर सकते हैं यहीं पे बोलकर। मगर आप जितना मर्जी चाहें, हेल्थ का बोलना चाहें, किसी रिलेशनशिप का, आप इस पे करके पॉइंट आउट करके कर सकते हैं। ओके। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, जब आप इसे खत्म करना चाहें, तो आपको अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना है, क्योंकि आपने रिलीज तो कर दिया सारा, ठीक है, लेकिन हाँ। एनर्जी कहाँ पे, सब आसपास ही है ना। हम्म। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी को ऐसे लेके जाना है, जब सांस भर रहे हैं ना ऐसे ऊपर लेकर गए, फिर सांस छोड़ते समय, यस, आपको 2 बार ऐसे जरूर करने का है। दो उससे बार आप 2 बार, हाँ। ओके। जब ये फिनिश हो गया पूरा, जो जो भी आप बोलना चाहते हैं, जितना देर आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं इसको। तो कराटे चॉप पे आप करके ऐसा कर सकते हैं, ये वन ऑफ द प्रैक्टिस है जो आपको हेल्प करेगी। और आप चाहें तो होपोनोपोनो प्रैक्टिस उसके बाद कर सकते हैं 108 टाइम, लेकिन उससे पहले ये कीजिए। ओके और जब खत्म हो जाए ना, जब आप ऐसे करते हैं, उससे पहले आपको ये बोलना है, मैं उस सब को रिलीज करती हूँ जो मेरे किसी काम का नहीं है, ओके। ठीक है। आई रिलीज एवरीथिंग दैट नो लॉन्गर सर्व्स मी। क्रिसमस सर, आई एम गोना म्यूट पीपल। ओके, तो आपको यही बोलना है कि मैं रिलीज करती हूँ उसको, ठीक है। और ओके अपने आप को जरूर फॉरगिव करना है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैं जैसी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम, आई लव माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। हेल्थ का भी सेम कह सकते हैं कि ऑल्दो मुझे पता है ये मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम मेरी वजह से कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन आज और इसी पल मैं इसको रिलीज करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ जस्ट द वे आई एम,
ठीक है। ओके। और हाँ, और उसके बाद आप होपोनोपोनो कीजिए, इट्स गोइंग टू वर्क। या, ओके, थैंक यू। हाँ, यू वेलकम। यस श्रुति मास्टर। आत्मवंदन मास्टर। मेरा आत्मावन। क्वेश्चन ये है, हाँ मेरा क्वेश्चन है कि हेल्थ इश्यू है तो पार्ट को इमेजिन करना है कि सिर्फ मुझे ये इश्यू है तो उसके लिए ऐसे माफी मांगना है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे आप कोई पार्ट है जहां आपको दर्द है ना, तो पूरा ध्यान उस पे फोकस कीजिए, ठीक है। पहले उस पे फोकस करना है, उस पे एनर्जी देनी है, ठीक है। पहला स्टेप ये आपको, अगर पार्ट में कहीं पे है तो पहले वहां फोकस करके आपको सांस ऐसे लेना है, फील करना है कि मैं जब सांस आती है और जाती है, तो जब आ रही है तो आप उस पेन को फील कर रहे हो, लेकिन जब आप सांस छोड़ रहे हो ना, एक्सेल कर रहे हो, तो वो सारा पेन उसको महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि या तो वो लाइट में बदल गया है या फिर स्मोक की तरह नीचे मदर अर्थ में जाता जा रहा है। लेकिन अगर पेन हाई है, सिवियर पेन है, तो हमेशा स्मोक इमेजिन करके उसे मदर अर्थ में जाने देना है। और उसके बाद कह रहा है कि मुझे पता है कहीं ना कहीं इस पेन के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ जस्ट द वे आई एम, आई लव माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। और उसको फिर आप होपोनोपोनो जितनी बार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और ये लेकिन 7 डेज की रिलीज प्रैक्टिस करना जो है, है। 7 डेज की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, मगर मैंने इसलिए बताया क्योंकि कोई प्रैक्टिस से आपको ज़्यादा फायदा होता है, इसलिए 7 डेज की प्रैक्टिस कराई जाती है। क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि किस तरह की क्षमा, जैसे अब ग्रैटिट्यूड भी एक तरीका है, फॉरगिवनेस भी एक तरीका है, तो कौन सी प्रैक्टिस से आप रेजोनेट करते हो वो आपके लिए सही है, तो वो तब पता चलता है आपको। तो ये अच्छा लगा 7 डेज का। लेकिन बीच में अगर ब्रेक होता है तो फिर रिपीट करना पड़ेगा या ऐसे? हाँ, फिर आपको दोबारा से करना पड़ेगा, वो 7 डेज में कंटिन्यूएशन में करना होता है, क्योंकि आप एक इट्स ऑल एनर्जी गेम है ना, ठीक है, एनर्जी से हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जब वो आपका लिंक बीच में टूट जाएगा तो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हुआ है ना, तो स्टार्ट अगेन। पर बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, अभी मैं आपको एक मेडिटेशन करा दूंगी जिसमें ये पूरा 7 डेज का ही एक होगा, तो आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। बट आई स्टिल रिकमेंड, अगर आप 7 डेज कर सकते हैं तो वो बहुत बहुत इफेक्टिव होता है। आपको पता चल जाता है कौन सी प्रैक्टिस मेरे लिए है, आपको पता चल जाता है। ओके। मैं अभी आज जो है वो पार्ट 2 है, फर्स्ट मैंने मिस किया है, तो इससे रिलेटेड मतलब कुछ मिस मिस हो गया तो चलेगा? नहीं 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 नहीं, उसने नहीं मिस किया। एक्चुअली मैंने ना उसमें बताया था कि एक 7 डेज की प्रैक्टिस होती है, तो मैंने उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया था, मैंने सोचा था एक ही सेशन लूंगी। फिर मुझे लोगों के मैसेज आए, वो कह रहे हैं मैम हमें वो 7 डेज का बता दीजिए। तो फिर आज मैंने दोबारा से ये सेशन किया ताकि मैं 7 डेज की प्रैक्टिस बता दूं, और वो बहुत इफेक्टिव होती है। कई लोगों को श्रुति मास्टर कभी कभी एक एक बार में ही ठीक हो जाता है, क्योंकि जब आप हर तरीके से करते हैं ना, अपने लिए भी फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, दूसरों से भी मांग रहे हैं, फिर सबके लिए भी मांग रहे हैं, कर्म से भी मांग रहे हैं, सर्विस से भी मांग रहे हैं, तो वो हर तरह का एनर्जी क्लियर होती चली जाती है। तो सम टाइम आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत सिवियर इश्यू है तब आपको उसमें से पिक करना चाहिए कि मेरे लिए कौन सी इफेक्टिव है, तो वो काम करेगी। या, ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। या, ओके ग्रेस मास्टर, किसी और का भी हैंड रेज है ना? हाँ, मनोरमा जी का। मनोरमा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। आत्मबंधन मैम। आत्मा अ, वंदन। मैं बताना चाह रही हूँ कि मतलब मैं ये होपोनोपोनो करती हूँ, तो कहीं जा रही हूँ या फिर कहीं बैठी हूँ, तो मैं कुछ करती नहीं, बस मतलब बोलना शुरू कर देती हूँ कि हाँ सॉरी, कि मतलब जो काम जिस काम के लिए जा रही हूँ या फिर जो बैठी हूँ कुछ मतलब ऐसा, तो मतलब वैसे चलते रहता है मेरे मन में, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, वो वॉकिंग होपोनोपोनो है, आप उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटेंशन के साथ करते हैं ना, जैसे आप इंटेंशन के साथ करते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपका फोकस वहाँ हो जाता है। आप समझ रहे हो? क्योंकि यूनिवर्स का एक लॉ है, जहाँ आपका फोकस जाता है वो चीज़ ग्रो करती है, ठीक है।
तो जैसे अगर आपको मान लो दर्द है और आप दर्द की तरफ ध्यान दे रहे हो तो पेन और महसूस होगा, लेकिन मान लीजिए आप वहां से ध्यान हटा लेते हैं 2 मिनट के लिए तो इतना दर्द महसूस नहीं होगा। तो अगर आप इंटेंशन डाल के करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है। अदरवाइज फिर आप इन जनरल अपनी क्लीनिंग कर रहे हो, एनर्जी तो क्लीन हो रही है, 100% हो रही है। होपोनोपोनो से एनर्जी क्लीन होती है। आप अपने आसपास के ऑरा को क्लीन करते हो, एनर्जी को क्लीन करते हो। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए चाहिए, कोई क्वेश्चन का जवाब चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई डिसीजन लेना है, क्लैरिटी चाहिए, तो आप उस इंटेंशन को डाल के करेंगे तो फिर वो स्पेसिफिकली होगा। पर बाकी जैसे आप कर रहे हैं उसमें कहीं कोई गलत नहीं है, आप कर सकते हैं होपोनोपोनो। थैंक बहुत यू ही मैम। वंडरफुल वंडरफुल प्रेयर है, तो मिरेकल प्रेयर है, तो जरूर कीजिए। थैंक यू। हम्म। मास्टर्स, अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो मैं आपको मेडिटेशन कराती हूँ। थैंक यू सो मच। आई थिंक नहीं है ना? ओके। ओके। 7 दिन का फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कराएंगी और हम लोग स्टार्ट जल्दी। यस तृप्ति मास्टर, यस, दैट्स एन एटीट्यूड। बहुत अच्छा लिखा है आपने, दिस इज रियली गुड। अगर आपके इंटेंशन लेके बैठते हैं ना, क्योंकि आप ये जो भी कर रहे हैं एनर्जी क्लीनिंग है, जब आप ये इंटेंशन लेके बैठते हैं तो आपने यूनिवर्स में ये इंटेंशन डाल दी कि जब मैं ये मेडिटेशन करूंगी तो मेरी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो गुड जॉब, थैंक यू सो मच। यस मास्टर, अनम्यूट कीजिए आप रमेश जी अपने आप को। मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फॉरगिवनेस का और ग्रेटिट्यूड का बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ एक बार होपोनोपोनो का कीजिएगा तो बहुत सारे ब्लॉक्स उससे रिलीज हो जाते हैं। हम एडवांस होपोनोपोनो कभी कराएंगे। अभी तो कल मैं आपको पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बताऊंगी, उसमें भी बहुत शक्ति होती है, आप साइलेंस रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो यू मच। वेलकम, थैंक यू सो मच। ग्रेस मास्टर, आप म्यूजिक शेयर करो तो फिर अब, है ना? हाँ मैं करती हूँ। थैंक यू तृप्ति मास्टर, थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू ऑल्सो। आप एक पेन और पेपर साथ रख सकते हैं मास्टर, सभी लोग। ग्रेस मास्टर म्यूजिक शेयर कर रहे हो? हाँ मैं म्यूजिक कर रही हूँ शेयर एक्चुअली मैं। हाँ एक ओके, थैंक यू। मास्टर्स, आप लोग कर सिट कंफर्टेबली। और एक आप लोगों को एक बताना है कि जैसे हम कभी फॉरगिवनेस का अगर करते हैं तो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस से पहले अगर आप लोग कोई दिया जला लें या कोई धूप जला लें या इंसेंस स्टिक बर्न करें तो वो बहुत अच्छी एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि आप फायर एलिमेंट को इन्वोक करते हैं। तो अगर आप नहीं जला सकते तो आप वर्चुअली भी इमेजिन कर सकते हैं, जब हम शुरू करते हैं कि आपने एक दिया जला लिया है, तो उसमें बहुत हेल्प होती है जब भी आप फॉरगिवनेस करने जा रहे हैं तो। हाँ मुझे वॉल्यूम बता देना। आई थिंक टू मी हाँ इट साउंड्स गुड, आई थिंक सो। रहने दो फिर ऐसे ही या या कम। ओके। नहीं, आई थिंक रमेश जी ने सिग्नल दिया, इट्स गुड, द म्यूजिक इज गुड, या ओके। ओके। ठीक है मास्टर, सब लोग आनापाना सती ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, ठीक है? तो रिलैक्स होके बैठना, सिट कंफर्टेबली। और चश्मा लगा रखा है तो आप चश्मा उतार लीजिए, तो को क्रॉस कर लीजिए, पैरों को भी क्रॉस कर लीजिए। और पूरा का पूरा ध्यान आप अपनी सांसों पर लेके जाएंगे, जैसे हम आनापानासती ध्यान में लेके जाते हैं। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम क्या करने जा रहे हैं, हम 7 लेयर्स ऑफ फॉरगिवनेस है, हम ये मान के चल रहे हैं
कि हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे ऊपर 7 ऐसी वेल्स चढ़ी है, ऐसे पर्दे पड़े हैं जिनको हम फॉरगिवनेस से हटा सकते हैं। ठीक है मास्टर? तो एक डीप ब्रेथ लेंगे, गहरी सांस लेंगे और बहुत धीरे से छोड़ेंगे मास्टर। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एक्सेल वेरी स्लोली। बहुत धीरे से छोड़ेंगे आप मास्टर। एक और गहरी सांस। और धीरे से छोड़ेंगे मास्टर्स। सभी मास्टर्स कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाइए, लेस से लेस मूवमेंट कीजिए प्लीज। मेक श्योर हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए मास्टर्स, सर से लेके पैर तक। एक क्विक स्कैन करेंगे। टॉप ऑफ द हेड रिलैक्स, फोरहेड रिलैक्स, हमारी आंखें रिलैक्स, नोज रिलैक्स, फेस, फेशियल मसल्स ऑल रिलैक्स, कान, सर के पीछे का हिस्सा सब कुछ रिलैक्स, हमारी गर्दन, कंधे, दोनों बाजुएं ऑल रिलैक्स मास्टर। फ्रंट अपर बॉडी, चेस्ट, स्टमक, pelvic area all relax. बैक अपर बॉडी, रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर, हिप्स ऑल रिलैक्स मास्टर्स। अब धीरे धीरे अपने शरीर के निचले हिस्से में जाएंगे। अपर लेग एरिया रिलैक्स, नीज, आपके घुटने रिलैक्स, लोअर लेग एरिया, calf muscles, shin area, all relax. पैरों के नीचे का हिस्सा, तलवे, all relax master. ऊपर से लेके नीचे तक हर सांस के साथ पूरा शरीर और भी रिलैक्स होता जा रहा है मास्टर्स। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे मास्टर्स। फुल फोकस ऑन योर ब्रेथ। महसूस कीजिए धीरे धीरे आती और जाती हुई सांस के साथ आपका पूरा शरीर आराम की स्थिति में आता जा रहा है।
अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को महसूस करें। हर जाती हुई सांस के साथ अगर कहीं पर भी कोई भी टेंशन है मास्टर, तो उसको निकल जाने दीजिए। हर जाती हुई सांस के साथ शरीर से कोई भी टेंशन, पेन, कुछ भी है, उसको निकल जाने दीजिए। और अपने आप को मन ही मन बोले, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। जैसे जैसे आप अपने आप को बोलते हैं मैं शांत हूं, आपका माइंड और भी शांत होता चला जाता है मास्टर। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पे लेके आएंगे मास्टर्स। आपका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट के ऊपर। और अब आपको यहाँ विजुअलाइज करना है कि यहाँ आपके हार्ट में एक हरे रंग की लाइट जल रही है, गोल्डन ग्रीन लाइट। तो ये गोल्डन ग्रीन लाइट आपके पास चल रही है हार्ट में, उसको महसूस कीजिए। हर सांस के साथ वो लाइट और भी ज्यादा ग्लो करती जा रही है। हर आती हुई सांस के साथ वो लाइट एक्सपैंड कर रही है मास्टर्स। और जैसे जैसे ये लाइट एक्सपैंड कर रही है, हम अपने हार्ट में इसको फील कर पा रहे हैं, उसकी गर्माहट को, सॉफ्टनेस को, और महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे हार्ट में ये जो हीलिंग एनर्जी है वो ग्रो कर रही है। और जैसे जैसे आप इस लाइट को महसूस कर रहे हैं अपने हार्ट में, अपने आप को कमांड दीजिए मन ही मन, माई हार्ट इज ओपन, मेरा हृदय खुला हुआ है। हर सांस के साथ ये प्रकाश बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकाश की दिव्यता को महसूस करते हुए, उसकी गर्माहट, उसकी सॉफ्टनेस के साथ साथ इस हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर बढ़ने दीजिए मास्टर। मन ही मन दोहराते रहिए, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। मेरा हृदय खुला हुआ है, माई हार्ट इज ओपन। अब आज जो हम ये फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो एक संकल्प लेते हैं अपने इस फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस से पहले। एक इंटेंशन सेट कीजिए मास्टर्स, कुछ भी संकल्प जो भी आपकी अवेयरनेस में आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, पूरा ध्यान अपने हार्ट पे फोकस करते हुए आपको बोलना चाहिए, मैं माफ करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ। जो भी पेन मैंने स्टोर कर रखा है, आज मैं उसे रिलीज कर दूंगी और मैं शांति को चूज करती हूँ। आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई चूज पीस। मैं माफ करती हूँ,
मैं रिलीज करती हूँ इस एनर्जी को जो मेरे किसी काम की नहीं है, एंड आई चूज पीस। कुछ भी संकल्प हो सकता है आपका, मगर ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि मैं क्षमा करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ किसी भी तरह का ब्लॉक अगर मेरे शरीर में है, और मैं इसके बदले में सिर्फ और सिर्फ शांति चाहती हूँ। आई चूज पीस, आई फॉरगिव, आई रिलीज, आई चूज पीस। अपने संकल्प को 3 बार दोहराएंगे मास्टर्स। रिपीट इट 3 टाइम्स, ओके? और जब आप इस संकल्प को दोहरा रहे हैं तो आप ऐसा फील कीजिए कि ये एक सीड है, गोल्डन कलर का एक बीज है, जिसे आप अपने हार्ट में डालने जा रहे हैं मास्टर। I forgive, I release, I choose peace. I forgive, I release, I choose peace. मैं क्षमा करती हूँ, मैं मुक्त करती हूँ अपने आप को उन सभी पेन से, रिसेंटमेंट से, डर से, ग्रजेस जो होल्ड कर रखे, किसी भी तरह का भय, दर्द, कड़वाहट, सबको रिलीज करती हूँ और मैं शांति को चूज करती हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा इनर पीस चाहिए। और जस्ट विजुअलाइज कि वो आपके हार्ट के बीचों बीच एक बीज की तरह आपने इसे बो दिया है मास्टर। अब आपने जो ये संकल्प का बीज अपने हृदय में स्थापित कर दिया है, डाल दिया है, बीज डाल दिया है, अब हम 7 लेयर्स को क्रॉस करके चलेंगे मास्टर्स, ओके? तो हम 7 फॉर्म्स को एक एक करके कवर करेंगे। अब सबसे पहली लेयर है हमारी, जिसे हम कह रहे हैं सेल्फ फॉरगिवनेस, खुद को क्षमा करना है। इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा अपने आप को ही हर्ट करते हैं मास्टर, जज करते हैं, ब्लेम करते हैं, अपनी वर्थ को नहीं जानते मास्टर। तो सबसे पहली जो लेयर है उसे सेल्फ फॉरगिवनेस की लेयर है। अब अपने दिमाग में कोई एक ऐसा मोमेंट लेकर आइए, कोई एक ऐसा पल जब आपने खुद को जज किया था, बहुत हार्शली, बहुत बुरी तरह से आपने अपने आप को जज किया था, और उसके बदले में जब आपने जज किया, आपको कोई गिल्ट है आपके हृदय में, या कोई शेम है, या कोई रिग्रेट है, आपने होल्ड कर रखा है, उस मोमेंट को अपने सामने लेके आइए मास्टर। गोइंग ऑन। और अब जो वो मोमेंट आपके सामने आ गया है, इसमें कोई जजमेंट अभी भी नहीं करना। जो सबसे पहले आपके पास मोमेंट आता है मास्टर, उसी मोमेंट को आपको सबसे पहले जाने देना है, ठीक है? अब जैसे वो मोमेंट आपके सामने आ गया है, तो अब देखिए एक पिंक कलर की लाइट आपके चारों तरफ है। सी अ सॉफ्ट पिंक लाइट अराउंड यू। आपके चारों तरफ एक गुलाबी रंग का प्रकाश फैला हुआ है, और इस प्रकाश ने आपको प्यार से कवर कर रखा है। एक गुलाबी सॉफ्ट पिंक कलर की लाइट है मास्टर्स, जो आपके चारों तरफ है, और ये प्रकाश आपको पूरी तरह से कवर कर रखा है इसने विद कंपैशन। इस गुलाबी रंग के प्रकाश को अपने चारों तरफ महसूस करते हुए, इट्स लाइक अ सॉफ्ट गोल्डन पिंक कलर।
अपने आप को बोलेंगे, मैं अपने आप को माफ करती हूँ। जो भी मोमेंट आपके सामने आया उसको याद करते हुए बोलिए, मैं अपने आप को माफ करती हूँ और मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ इस बर्डन से, इस बोझ से जो मैंने अपने पास्ट का पकड़ रखा है। मैं अपने आप को माफ करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ उस बर्डन को जो मेरे पास्ट का है। I release the burden of my past that no longer serve me, जो मेरे किसी काम का नहीं है। मैं खुद को क्षमा करती हूँ, मैं रिलीज करती हूँ इस बर्डन को मेरे अतीत का है, जो मेरे पास्ट का है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। I release everything that is no longer serving me. अब महसूस कीजिए, सच्चे मन से अपने आप को फॉरगिव कीजिए मास्टर। अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए, जो भी आप सामने खड़े हैं वो आप ही का सेल्फ है। आई फॉरगिव माई सेल्फ, यू मीन इट। एंड जब आप बोल रहे हैं आई रिलीज द बर्डन ऑफ द पास्ट, देखिए वो किस तरह से ब्लैक कलर की एनर्जी, एक स्मोक निकल के जा रहा है एनर्जी का, और उसे धरती में विलीन होते हुए देखिए। It's going down to the Mother Earth, dissolving in Mother Earth. और इसके साथ ही आपके हृदय में एक कोमलता को महसूस कीजिए। जो ये गिल्ट है, जो ये शेम है, जो भी कुछ हुआ था उस पल में मास्टर, जो भी इमोशन है, जो भी गिल्ट, शेम, रिग्रेट, वो डिसॉल्व हो रहा है एक धुएं की तरह, और नीचे मदर अर्थ में जा रहा है। और इसके साथ ही साथ ये जो ब्यूटीफुल पिंक कलर की एनर्जी है, प्यार की, कंपैशन की, इसने चारों तरफ से आपको कवर कर रखा है। फील दिस एनर्जी अराउंड यू मास्टर्स। Let this pink energy embrace you. अब सेल्फ फॉरगिवनेस करने के बाद हम लेयर 2 पे जाएंगे मास्टर, इस पे हम दूसरों को क्षमा करेंगे। कोई भी अलाउ करें अपने आप को, कोई भी सिचुएशन जो आपने अभी तक होल्ड कर रखी है, कोई पर्सन भी हो सकता है, तो अलाउ अ पर्सन और सिचुएशन टू कम टू योर माइंड। जो भी आपके दिमाग में पहला आता है उसी को आपको रिलीज करना है। मे बी समवन हु कॉज्ड यू पेन, किसी ने आपको बहुत दुख दिया हो, किसी ने आपको बहुत दर्द दिया हो, लेट देम ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू। उनको अपने सामने विजुअलाइज कीजिए। उनको सामने देखते हुए, उनको देखिए जहां वो खड़े हैं, उनके चारों तरफ एक गोल्डन कलर की लाइट आ गई है। सी देम स्टैंडिंग इन गोल्डन लाइट आपके सामने। अपने पैरों से नीचे जड़ें निकलती हुई देखिए मास्टर। जहां आप खड़े हैं वो आपके सामने खड़े हैं कवर्ड विद गोल्डन लाइट, लेकिन आप जहां खड़े हैं आपके पैरों से रूट्स निकल रही हैं और वो मदर अर्थ के नीचे जा रही हैं। और अपने आप को अंदर ही अंदर बोलिए, आई एम सेफ, मैं सेफ हूं। अब सामने आपकी जो भी सिचुएशन है या अगर कोई पर्सन है, अगर सिचुएशन है तो वो भी मास्टर गोल्डन लाइट से कवर्ड है, और अगर पर्सन है तो वो भी गोल्डन लाइट से कवर है। अब भीतर ही भीतर धीरे से बोले, आई रिलीज यू, मैं तुम्हें मुक्त करती हूं अपने हृदय से।
आई रिलीज यू फ्रॉम माई हार्ट, मैं तुम्हें अपने हार्ट से रिलीज करती हूँ, जाने देती हूँ, मुक्त करती हूँ। आई नो लॉन्गर होल्ड दिस पेन, मैं आज इस पेन को जाने देती हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। और इसके साथ साथ मैं तुमको भी और खुद को भी मुक्त करती हूँ। आई रिलीज यू फ्रॉम माई हार्ट, I no longer hold this pain. I set us both free. मैं आज और इसी पल रिलीज करती हूँ अपने हार्ट से। I no longer hold this pain because it's not serving me any good. मैं आज इस पेन को जाने देती हूँ और इसके साथ साथ I set us both free. आपको और खुद को मुक्त करती हूँ इस दर्द से, इस पास्ट से। अपने हार्ट से रिलीज करती हूँ इस पूरी सिचुएशन या पर्सन, जो भी आपने कुछ सोचा है मास्टर। और जैसे ही आपने उन्हें ऐसा कहा है, अगर कोई सिचुएशन है मास्टर, तो देखिए कि आपसे कुछ कॉर्ड्स अटैच्ड है, कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड है उस सिचुएशन में, या अगर वो पर्सन है तो उस पर्सन से आपकी कुछ रिसेंटमेंट की कॉर्ड्स अटैच्ड है, ठीक है। और जैसे ही आपने ये कहा कि आई रिलीज यू फ्रॉम माई हार्ट, आई नो लॉन्गर होल्ड दिस पेन, आई सेट अस बोथ फ्री, मैं इसको रिलीज करती हूँ, मुझे इस दर्द को होल्ड नहीं करना है, मैं दोनों को मुक्त करती हूँ। तो जैसे ही वो जो कॉर्ड्स हैं, जो पुरानी कॉर्ड्स हैं जिससे ये बंधा हुआ है रिसेंटमेंट की, वो मेल्ट हो जाती हैं मास्टर। उनको देखिए कैसे आपके ऐसा कहते ही वो मेल्ट हो गई हैं, डिसॉल्व हो रही हैं गोल्डन लाइट में। Just see how these old cords of resentment is dissolving into golden light, melting away. और जैसे जैसे वो मेल्ट हो रही हैं, डिसॉल्व हो रही हैं मास्टर, अपने हृदय में हल्कापन महसूस कीजिए कि आपके हृदय से कोई बोझ निकल गया मास्टर। फील इन योर हार्ट बिकमिंग लाइटर, फ्रीयर। इस लाइटनेस को महसूस कीजिए मास्टर्स अपने हार्ट में। नाउ इट्स टाइम मास्टर, तीसरी लेयर को उतारने जाएंगे हम बाय आस्किंग फॉरगिवनेस। अगर कोई ऐसा बोझ है कि हमने किसी को हर्ट किया है मास्टर, तो आज ये समय है इस लेयर को भी उतार फेंकने का। बाय आस्किंग फॉरगिवनेस, उनसे क्षमा मांगकर आज इसको भी जाने देते हैं मास्टर। तो ब्रिंग टू योर माइंड कोई भी जिनको आपने अनइंटेंशनली हर्ट किया है या जाने अनजाने वो हर्ट हो गए हैं, शायद सोच में या शब्दों में या एक्शन में आपने उन्हें कभी हर्ट किया है। उनको सामने लेके आएंगे मास्टर। और अब अपना पूरा का पूरा ध्यान हृदय पे केंद्रित करते हुए बोले उनको कि जाने अनजाने अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो प्लीज मुझे क्षमा कर दे। अगर जाने अनजाने मैंने आपको हर्ट किया है, दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो आज मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। उसको 2-3 बार रिपीट करेंगे मास्टर कि जाने अनजाने अगर मैंने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो आज मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। If I have hurt you knowingly or unknowingly, please forgive me. मुझे माफ कर दे।
और जैसे ही आपने ऐसा किया, आपके आसपास से जो स्मोक निकल रहा है वो नीचे मदर अर्थ में जाता जा रहा है, और जैसे जैसे ये स्मोक नीचे जा रहा है आपको रिलीफ महसूस हो रहा है, ओपननेस महसूस हो रही है, एक क्लीनिंग जो अंदर ही अंदर हो रही है वो आपको महसूस हो रही है। A cleaning happening inside. You feel relief, you feel openness, humility. जाने अनजाने किए गई इस भूल के लिए क्षमा मांगकर आज इस एनर्जी ब्लॉक को, इस दर्द को, इस जहर को भी अपने शरीर से निकाल फेंकिए मास्टर्स। अपने हृदय में लाइटनेस को महसूस कीजिए, कितना बड़ा बोझ दिल से उतर गया मास्टर्स। अब चौथी लेयर पे आएंगे मास्टर, इसमें हम होपोनोपोनो का यूज करेंगे। एंड नाउ अलाउ कीजिए, ये जो होपोनोपोनो की 4 लाइनें हैं, आज जब हम उनको यूज करेंगे तो ये मेरे दिल को पूरी तरह से साफ कर देगी। अपने आप को बोलिए, आज इस पल में मैं ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस एंड कंपैशन की इस प्रैक्टिस से अपने दिल को पूरी तरह से साफ कर दूंगी। दोनों के दोनों हाथ हार्ट पर लेके आइए मास्टर्स, और बोलिए, मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ, जो भी ये सिचुएशन है, जो भी कुछ हुआ है, मैं उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हूँ। और अब इन 4 लाइनों को दोहराइए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हर एक लाइन के शब्द के साथ आपकी एनर्जी क्लियर होती जा रही है। कीप रिपीटिंग मास्टर्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ईच टाइम जितनी बार आप इसे रिपीट कर रहे हैं, उतनी बार आपका दिल का बोझ हल्का होता जा रहा है। कीप रिपीटिंग, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दें, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हर बार जितनी बार आप इसे दोहरा रहे हैं, महसूस कीजिए आपका हृदय हल्का होता जा रहा है ईच रिपीटिशन के साथ। फील द लाइटनेस इन योर हार्ट विद ईच रिपीटिशन मास्टर्स। हर एक बार इन 4 लाइनों को कहने पे इस हल्केपन को महसूस कीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। देखिए कैसे आपके आसपास से जो एनर्जी है, जो गिल्ट है, जो शेम है, जो भी रिसेंटमेंट है, रिग्रेट है, सब कुछ एक ब्लैक कलर के स्मोक से निकलता हुआ आपके शरीर से मदर अर्थ में जा रहा है, और आप और भी हल्का महसूस कर रहे हैं।
आपका हार्ट और भी हल्का महसूस कर रहा है मास्टर्स। अब हम 5वीं लेयर पे जाएंगे मास्टर, जिसको आज इस ब्रह्मांड में हम भक्ति के भाव से सरेंडर करेंगे। अपने सामने कोई सा भी हर्ट लेकर आइए मास्टर, कोई सा भी पेन, कोई मेमोरी भी हो सकती है ये। और आज यूनिवर्स के सामने, एट द फीट ऑफ द डिवाइन, एट द फीट ऑफ द यूनिवर्स, जिसको भी आप मानना चाहते हैं, शिवा, कृष्णा, यूनिवर्स, गॉड, जो भी आप देना चाहते हैं नाम, अपने उस हर्ट को आज उनके सामने दे दीजिए सरेंडर भाव से। उस हर्ट को, उस पेन को, उस पेनफुल मेमोरी को उनके सामने समर्पण कर दीजिए, अर्पित कर दीजिए, लाइक अ फ्लावर, कि जैसे हम उन्हें फूल दे रहे हैं। और मन ही मन बोलिए, मैं ये सारा पेन, सारी तकलीफें सरेंडर करता हूँ तुम्हें यूनिवर्स। I surrender all the pain to the divine. I surrender all the pain to the universe. मैं सब कुछ आपके सामने सरेंडर करती हूँ। और जो भी पेन, सिचुएशन, जो भी आपने हर्ट था, जो आपने उन्हें फ्लावर की तरह दिया है, देखिए कैसे डिवाइन लाइट में वो डिसॉल्व हो रहा है, जिसे आपने इतने समय तक कैरी कर रखा था मास्टर अपने अंदर, इतने दिन से, इतने सालों से। जैसे ही आपने सरेंडर भाव से यूनिवर्स को उसे दिया है, फील द डिवाइन लाइट डिसॉल्विंग व्हाट यू कैरिड फॉर सो लॉन्ग। मैंने आपको सरेंडर कर दिया। मुझे पता है कि आप मुझे हर चीज से मुक्त कर सकते हैं। सरेंडर के भाव से जब आप यूनिवर्स में कुछ देते हैं मास्टर, यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। यूनिवर्स हमेशा आपकी बात सुन रहा है। आपको सिर्फ सरेंडर करना है। भक्ति भाव से ये पेन, ये दर्द एक फूल की तरह आपने यूनिवर्स में दे दिया है, और यूनिवर्स की डिवाइन लाइट ने उसे डिसॉल्व कर दिया है, जिसको आप इतने समय से कैरी कर रखे थे। आप चाहें तो मन ही मन कह सकते हैं, ओम शांति शांति शांति। लेट द ग्रेस फ्लो इन। अलाउ कीजिए ईश्वर की, यूनिवर्स की इस डिविनिटी को फ्लो करने के लिए इस मोमेंट में। फील द लाइटनेस इन योर हार्ट। भक्ति भाव से समर्पित किया हुआ ये फूल जो दर्द से, पेन से भरा था, आज उससे हम मुक्त हो गए हैं मास्टर्स। यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए अब हम अपनी छठी लेयर को, 6th लेयर को उतारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इमेजिन कीजिए अपने आप को कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन आप उन्हें आज ऑफर कर रहे हैं काइंडनेस। उसी पर्सन के लिए जिनके लिए आज तक आपने रिसेंटमेंट को पकड़ रखा था, आज वो आपके सामने आए हैं मास्टर। आपको हर्ट करने के बाद वो पर्सन सामने आया आपके, लेकिन आज आप उन्हें गुस्सा नहीं करेंगे मास्टर। तो छठी लेयर है, हम इसमें फॉरगिवनेस देते हैं, क्षमा देते हैं अपने एक्शन के थ्रू। आज वो आपके सामने खड़े हैं,
जिनके लिए आपके हृदय में बहुत क्रोध था, रिसेंटमेंट था, हर्ट था, लेकिन आज आप उन्हें या तो एक स्माइल देंगे मास्टर, या एक साइलेंट ब्लेसिंग देंगे, और या कोई एक सॉफ्ट थॉट भी आप उन्हें दे सकते हैं कि आई ट्रांसफॉर्म हर्ट इनटू काइंडनेस। आप एक स्माइल देके उनको जाने दे सकते हैं, या मन ही मन ब्लेसिंग देंगे कि जो भी इसने किया ये मेरा टीचर था, ये मुझे कुछ सिखाने आया था। तो अपने अंदर की डिविनिटी देखते हुए और सेम डिविनिटी को तुम्हारे में देखते हुए आज मैं तुम्हें ब्लेस करती हूँ कि तुमने अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले किया। यू डिड द बेस्ट प्ले, यू डिड द बेस्ट रोल। जो भी मैंने तुम्हें रोल दिया था, but you did really well। तो मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेस करती हूँ, और मन ही मन दोहराएंगे इस थॉट को, आई ट्रांसफॉर्म हर्ट इनटू काइंडनेस। आज मैं इस दुख को, इस पेन को काइंडनेस में बदलती हूँ। एंड जैसे ही आप कहते हैं, दिस इज सो मच एम्पावरमेंट इन दिस लाइन, फील द एम्पावरमेंट इन दिस मास्टर, feel the compassion is rising in your heart। I transform hurt into kindness। आपके सिर्फ एक एक्शन से, स्माइल से, एक साइलेंट ब्लेसिंग से ये पूरा हर्ट एक काइंडनेस में बदल गया है। कंपैशन बढ़ गया है आपके चारों तरफ। कितने पावरफुल हैं देखिए आप मास्टर, अपने ही अंदर की डिविनिटी को महसूस करते हुए उनके अंदर के प्रकाश को भी देखा, और आज उन्हें जाने देते हैं ब्लेस करते हुए या स्माइल करते हुए कि आज आई ट्रांसफॉर्म हार्ट इनटू काइंडनेस। अब समय आ गया है हमारी 7वीं लेयर उतारने का। अब मौन हो जाए मास्टर, एंटर इनटू साइलेंस। सिर्फ और सिर्फ मौन। 1 मिनट के लिए कंप्लीट साइलेंस मास्टर। जैसे ही आपने मौन में एंटर किया है मास्टर, आपके हार्ट में जो ग्रीन गोल्डन रंग की लाइट जल रही थी वो एक्सपैंड हो रही है मास्टर आपकी हर सांस के साथ। इस सुनहरे हरे रंग के प्रकाश ने आपके हृदय से निकलकर आपकी पूरी बॉडी को कवर कर लिया है, आपके पूरे एंटायर ऑरा को कवर कर लिया है मास्टर। आपके आसपास एक ब्यूटीफुल गोल्डन ग्रीन कलर का एनर्जी फील्ड बन गया है।
अब मन ही मन बोलेंगे मास्टर, धन्यवाद देंगे क्षमा की उस देवी को जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है। ओम क्षमाय नमः। Salutations to the goddess of the forgiveness, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है। आज इस क्षमा के रास्ते पे चलते हुए हम एक एक करके सारी लेयर्स को डिसॉल्व कर दिया है। Feel gratitude to the universe. विजुअलाइज कीजिए सारी की सारी लेयर्स एक एक करके डिसॉल्व हो रही हैं। All the layers are dissolved, मास्टर। आपकी फॉरगिवनेस अब एक वाइब्रेशन में बदल गई है मास्टर्स। अब वो एक एफर्ट नहीं रह गया, एक कोशिश नहीं रह गई है। आपने इस फॉरगिवनेस को इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, इस क्वांटम वर्ल्ड में छोड़ दिया है। एंड इट्स अ वाइब्रेशन नाउ। और जैसा ही आप ऐसा करते हैं मास्टर, आपका हार्ट ग्लो कर रहा है। ये मुक्त हो गया है उन सभी दर्द से, पेन से, और उसमें जगह बन गई है। और उस जगह पे सिर्फ प्रेम ही प्रेम है मास्टर। वही प्रेम जो इस सृष्टि में है, इस ब्रह्मांड का केंद्र है। ये वही ईश्वर का प्रेम है जो हमारे भी हृदय में जल रहा है। इस प्रेम को अपने हृदय में महसूस करते हुए, अपनी फॉरगिवनेस की वाइब्रेशन को यूनिवर्स में जाते हुए देखते हुए, जो चारों तरफ फैल गई है, थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ और सिर्फ शांत साइलेंस में बैठेंगे मास्टर। फील द पावर इनसाइड यू। अब पूरा का पूरा ध्यान अपने संकल्प पे लेकर आएंगे। और अब इस संकल्प को पूरी अपनी प्रेजेंस के साथ, बिना किसी गिल्ट के, शेम के, रिसेंटमेंट के बोलेंगे। आई फॉरगिव, आई एम फ्री, आई एम लव, आई एम एट पीस। मैं क्षमा करती हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ। मैं क्षमा करती हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं शांति हूँ। Feel these words deep inside. इन शब्दों को अपने अंदर महसूस कीजिए, क्योंकि आज से यही आपका एक नया सच है मास्टर। अपने संकल्प की शक्ति को पहचाने। I forgive, I am love, I am free, I am at peace, I am peace. अपने हृदय में इन शब्दों की वाइब्रेशन को महसूस करते हुए, दिल की धड़कनों के साथ इसकी वाइब्रेशन को महसूस करते हुए एक गहरी सांस लेंगे और बहुत ही धीरे से छोड़ेंगे मास्टर। एंड स्लोली एक्सेल। पूरा का पूरा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पर लेकर आएंगे। ग्रेटिट्यूड पे करेंगे सभी लोगों का जो आज इस मेडिटेशन में हमारे साथ मौजूद थे। ग्रेटिट्यूड टू महावतार बाबा जी,
पितामह पत्री जी और उन सभी लोगों का जिन्हें आज हमने मुक्त किया है, उनको ग्रेटिट्यूड देंगे एज अ टीचर कि आप जो मुझे सिखाने आए थे वो मैंने सीख लिया। मैं उसे एक्नॉलेज करती हूँ। इस ब्रह्मांड को धन्यवाद देते हुए उन सभी डिवाइन मास्टर्स का जो आज इस समय हमारे साथ प्रेजेंट है, धरती माँ और माँ प्रकृति को धन्यवाद देते हुए पूरा का पूरा ध्यान जिस जगह आप बैठे हैं वहां लेकर आइए। फील द स्पेस अराउंड यू। अपने आसपास के स्पेस को महसूस कीजिए। जहां आप बैठे हैं अपने नीचे का स्पेस महसूस कीजिए। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू कीजिए मास्टर। 5 more seconds मास्टर। दोनों हाथों की उंगलियों को आंखों पर लेकर आएंगे। 5 4 3 2 1 0। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथों के बीच ही अपनी आंखों को खोल देंगे मास्टर। थैंक यू सो मच। अपने हृदय में अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पे रखेंगे और थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। थैंक यू सोल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू लाइफ। थैंक यू सोल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लाइफ। And thank you, Thank you Asha so Master. much. You're welcome. Thank you so much, Masters, for such a beautiful session. रमेश मास्टर, आपको क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर जवाब दे देती हूँ, लेकिन नॉर्मली जब हम ऐसा कोई मेडिटेशन करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि लोग उस ऊर्जा में बने रहें, लेकिन आपका एक ले सकते हैं प्रश्न। हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरे हार्ट ते बहुत प्रेशर पिया। अभी भी? नहीं, हुण नहीं, हुण लाइट आ। अच्छा, अब लाइट है। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग। या वेरी यस, गुड। थैंक यू। अब आप एक काम कीजिए, आपको और भी लाइटर महसूस होगा। यहाँ पे ऐसे टैपिंग करके सोने से पहले जरूर बोलिएगा कि माना ये कहीं ना कहीं मैंने ही अपने दिल पे बोझ रखा था, लेकिन मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ जस्ट द वे आई एम। एंड देन ओके, एनर्जी को ऐसे करके छोड़ दीजिए बस। ओके, थैंक यू। Thank you so much, Master. We will meet tomorrow. Power of silence. Okay. Thank you so much.